द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 6 गद्दार का चेहरा। शैली साइबर क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा। पिछले एपिसोड में साइबर सेल को कई राज्यों में हुई ठगी के मामलों के बीच एक समान कड़ी मिली। सीसीटीवी फुटेज, बैंक खातों की गतिविधियां और कॉल रिकॉर्ड। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक बड़े साइबर गैंग का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर अपराधियों तक ग्राहकों की जानकारी पहुंचती कैसे थी। साइबर सेल का वॉर रूम इंस्पेक्टर निखिल राठौड़ अपनी टीम के साथ स्क्रीन पर डिजिटल रिपोर्ट देख रहे हैं। एक अधिकारी कहता है, सर, सभी पीड़ितों की एक बात समान है, अपराधियों को उनकी बैंकिंग प्रोफाइल की सामान्य जानकारी पहले से पता थी। निखिल सोच में पड़ जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जानकारी बाहर जा रही है। अजय कुमार का अपराध बोध उधर बैंक में। अजय कुमार कई दिनों से परेशान थे। उन्हें अपनी छोटी सी गलती बार बार याद आ रही थी। वह तन्वी माथुर के केबिन में पहुंचते हैं। अजय धीमी आवाज में, मैम, अगर मेरी वजह से किसी ग्राहक को नुकसान हुआ है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तन्वी शांत स्वर में कहती है, गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अब हमें समाधान ढूंढना है। एक नया सुराग। साइबर सेल बैंक के सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि संदिग्ध कॉल केवल अनुराग को ही नहीं बल्कि कई व्यापारियों को भी किए गए थे। सभी की जानकारी लगभग एक जैसी थी। इंस्पेक्टर निखिल कहते हैं, यह जानकारी किसी बैंक के सिस्टम से नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही और अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई है। विनय ठाकुर की मीटिंग। रात विनय ठाकुर अपने गैंग के साथ बैठा था। उसका एक साथी घबराकर कहता है, सर, पुलिस बहुत करीब पहुंच रही है। विनय मुस्कुराता है, पुलिस सबूत ढूंढ रही है और हम सबूत मिटा रहे हैं। वह अपने सभी साथियों को पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट करने का आदेश देता है। फिर कहता है, आज के बाद कोई भी एक ही जगह 2 रात नहीं रुकेगा। कुलकर्णी परिवार घर पर रात का खाना चल रहा था, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। विनेंद्र धीरे से कहते हैं, बुराई की सबसे बड़ी ताकत डर है। अगर हम डर गए तो वे जीत जाएंगे। रोहिणी जवाब देती है, लेकिन कब तक यह सब चलेगा? अनुराग पहली बार दृढ़ आवाज में कहते हैं, अब नहीं, अब हम सिर्फ पीड़ित नहीं रहेंगे, हम पुलिस की मदद करेंगे। पहला मुखबिर अगले दिन। साइबर सेल को एक गुप्त सूचना मिलती है। एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने कुछ लोगों को नकली कॉल सेंटर चलाते हुए देखा है। इंस्पेक्टर निखिल तुरंत टीम तैयार करते हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, पूरा ऑफिस खाली मिलता है। कंप्यूटर गायब, कुर्सियां खाली और दीवार पर सिर्फ एक कागज चिपका होता है। उस पर लिखा था, बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर। निखिल उस कागज को देखकर मुस्कुराते हैं। भागा वही है जिसे डर लगा है। अंतिम दृश्य उसी रात। विनय ठाकुर अपने नए ठिकाने पर पहुंचता है। वह लैपटॉप खोलता है। स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई देता है, नेक्स्ट टारगेट। लेकिन इससे पहले कि नाम साफ दिखाई दे, दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। विनय चौकन्ना हो जाता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, हैंडल पकड़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। वह लिफाफा खोलता है। अंदर केवल एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। पहली बार विनय ठाकुर के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। स्क्रीन ब्लैक। एपिसोड 6 समाप्त। अगले एपिसोड में किसने भेजा विनय को वह रहस्यमयी संदेश? क्या साइबर सेल गैंग के असली ठिकाने तक पहुंच जाएगी या फिर विनय एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में सफल होगा? देखिए द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 7।